जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो लोग ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो भगवान का ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानते, कभी पूजा पाठ नहीं करते, कभी संतों का संग नहीं करते, वो सभी ज़्यादा सुखी होते हैं। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एसएम वॉइस 96 में स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो लोग ज्यादातर दुखी हो और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का कष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जो जहाँ पे भगवान की कथा होती थी या जहाँ सत्संग होता था या जहाँ भजन होता वहाँ दौड़कर चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पीता था, वेश्याओं के साथ घमंड करता, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन वह बुरा शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलकर अपने घर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे एक पैसों से भरा बैग मिल जाता है। तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है कि मुझे आज पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं इन पैसों से अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भगवान के भजन करके अपने घर जा रहा था। तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। तभी वहां वह दूसरा शिष्य भी पहुंच जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और उसे बोलता है, क्यों तुम ही हो न जो सबसे ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करते हो और उनकी भक्ति करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, ना ही मैंने कभी भगवान की भक्ति की है। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, कभी भगवान के सामने माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, यह सच बोल रहा है, मैं कितनी भगवान की भक्ति करता हूँ और वह कुछ भी नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। यह सोचकर वह अपने गुरु के पास गया और यही प्रश्न गुरुजी से किया। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही कांटा क्यों चुभोया और उसे पैसों से भरा बैग क्यों मिला?
सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ तुम्हारे पैर में एक कांटा चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महात्मा था जिसका आज किस्मत बदलने वाली थी। वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, लेकिन उसने इस जन्म में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह वापस अपने पूजा पाठ में लग गया। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आपके अपने चैनल असम वॉइस 96 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।